मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक संभावित जंग चल रही है। तनाव अपनी चरम पर है। ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की तैयारी को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद से इजराइल में बेचैनी छाई है। कहा जा रहा है कि ईरान के हमले की भनक पहले से ही इजराइल को थी, जिसके कारण उसने तैयारी की है। यहाँ तक कि पहले भी CNN के गुप्त रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि 5 नवंबर से पहले ईरान इजराइल पर एक और हमला कर सकता है। दूसरी ओर ईरान के संभावित हमलों से बचने के लिए अमेरिका से THAAD और 100 के करीब अमेरिकी सैनिक भी इजराइल में पहुंच चुके हैं। ये THAAD एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसके माध्यम से इजराइल पर आने वाले तमाम मिसाइलों को हवा में ही मारा जा सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे इजराइल का पहले से आयरन डोम सिस्टम करता आया है। लेकिन इस बीच एक एक करके मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गजा में बीते 1 साल से जारी युद्ध के बीच अरब और मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। एक और सऊदी अरब फलस्तीन के लिए बैठकों पर बैठकें करता जा रहा है, तो दूसरी ओर ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। साथ ही एक के बाद एक मिसाइलों को तैनात कर रहा है। बाकायदा ईरानी मीडिया में इसकी जानकारी तक दिलाई जा रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान की ओर से दिए गए एक बयान में यह बताया गया कि तुर्की ने एक साझा पत्र लिखा है, जिसमें सभी देशों से इजराइल को हथियार और बारूद सप्लाई रोकने की मांग की गई। उन्होंने बताया, हमने यह पत्र 1 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र को सौंपा है, जिसमें हस्ताक्षर करने वालों में 54 सदस्य हैं। इतना ही नहीं बल्कि OIC सदस्य देश भी इस फैसले से सहमत नजर आ रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि हमें हर उस अवसर को दोहराना चाहिए कि इजराइल को हथियार देने का मतलब नरसंहार में शामिल होना है। इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग करने वाले इस पत्र में सऊदी अरब, ब्राजील, अल्जीरिया, चीन, ईरान और रूस भी शामिल है। इसके अलावा अरब लीग और मुस्लिम मुल्कों का संगठन OIC के भी हस्ताक्षर है। गौरतलब है कि यह पहला कोई मामला नहीं है जब तुर्की ने खुलकर इजराइल के खिलाफ कोई आलोचना की हो। इससे पहले भी तुर्की ने कई मंचों से इजराइल के खिलाफ खुलकर बोला है। यहाँ तक कि मई के महीने में इजराइल के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को भी खत्म कर दिया था। हालांकि अब तुर्की के खुलकर एक बार फिर से इजराइल की निंदा करने को लेकर अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इजराइल के खिलाफ और भी मुल्क आवाज उठा सकते हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर ईरान की जो डेडलाइन 5 नवंबर तक की है, क्या उस डेडलाइन से पहले इजराइल पर कोई बड़ा धमाका होता है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।